विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पे होती रहती है, जिसकी वजह से ये सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो धरना पर बैठे हैं। हम उन्हीं से जुड़ते हैं, क्या उनकी समस्या है उन्हीं से जानते हैं। ये समस्या है कि पिछले 4 वर्षों माफ़ कीजिएगा 4 माह से हम लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा। कारण ये है कि हमारे जो नए वित्त पदाधिकारी बैठे हैं उन वो बहुत ही पढ़े लिखे हुए आदमी हैं। उनका कहना है कि तुम लोग मजदूर है, इतना पेमेंट कैसे देंगे। इसके लिए हम लोग को पहले 2 महीना एडवांस दिया गया। उसके बाद बोला कि तुम लोग का बात सिंडिकेट में रखा जाएगा, तो सिंडिकेट में अगर पास हो जाएगा तो तुम लोग का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सिंडिकेट में पास हो गया, उसमें गवर्नर हाउस के प्रतिनिधि भी थे, तो वो भी बोले ठीक है, जो भी दे सकते हैं न्यूनतम वेतन से, अगर ज़्यादा देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। वो भी पास हो गया। उसके बाद भी अब बोल रहे नहीं, तो नहीं, इतना पेमेंट नहीं दे सकते। 8 महीने से जो आप लोगों का वेतन बनता है, इसको लेकर आपने कहाँ जैसे आपने अभी बताया कि आप जो गवर्नर के जो खास थे उनसे भी बात की, सबसे बात की, पर उसके बावजूद आपने किन्हीं से इन चीज़ों को लेकर मांग रखी है एप्लीकेशन? जी, एप्लीकेशन के 2-3 बार हम लोग रजिस्ट्रार सेक्शन BC सर को भी दे चुके हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम लोग सिंडिकेट में, क्योंकि जो पहले BC थे उन्होंने ऐसे ही, उनका कहना था कि ऐसे कर दिए, गलत किए, हमको नहीं मालूम गलत किए सही किए नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने बोला हम सिंडिकेट में पास करा के सही करवाएंगे। तो सिंडिकेट में पास हो गया। उसमें गवर्नर हाउस से भी आदमी आए थे, उन्होंने भी हम लोग की समस्या जाने, उन्होंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने भी पास कर दिया। लेकिन अब हमारे वित्त विभाग बोल रहे हैं कि नहीं, गवर्नर हाउस के प्रतिनिधि पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता है, हम पेमेंट नहीं देंगे, नियम हम जानते हैं। मतलब एक हमारे जो वित्त विभाग के हैं अधिकारी, उन्हीं को है नियम का जानकारी और किसी को नहीं। समस्या कहाँ पर, मतलब उनके वहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर अभी उनके नए आने के बाद वो सारी सिचुएशन हुई है? तो आप लोग तो पहले से कार्यरत है ना? 5 से 6 साल से वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि अब पहले के अधिकारी इतना समझदार नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग को जो होता था दे देते थे। अब के अधिकारी बहुत ही समझदार हैं, इसीलिए नहीं देना चाह रहे हैं। आपको अच्छी बात नहीं। देखिए, इस सब में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे अनुभव में जितना आता है कि गवर्नमेंट का जो रूल होता है, कभी भी एडवांस में पेमेंट नहीं किया जाता है। पहला रूल है। कोई भी पूरा इंडिया में आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट भले आउटसोर्सिंग से क्यों ना रख ले, लेकिन वो फुल पेमेंट करती है। कम जो भी करती है वो एडवांस पेमेंट नहीं करती। तो ये कहाँ का नियम है जो एक हमारे गवर्नमेंट की जो विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी जो है, ये जो एडवांस पेमेंट में हो रहा है, इसका हमको मामला समझ नहीं। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग को कम पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, 8 घंटा बोल के 12 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है, जिसमें से पैसा हम लोग को 9,000 रुपया पैसा मिलता है। ठीक है, बस यही हम लोग का समस्या है कि हम लोग को जो ड्यूटी का टाइम 12 घंटा करा रहा है भाई। बस क्या कहा गया है कि आप लोग को सैलरी नहीं बनेगा अगर 12? सैलरी हम लोग को पहले ज़्यादा मिलता था, 16,500 रुपया मिलता था, तो उसमें से काट के अभी दे रहा है 9,500। हम लोग को आश्वासन दिया था कि अगला महीना मिलेगा, फिर अगला महीना मिलेगा, उसके बाद फिर मिलेगा। इस तरह करके हम लोग का दिन ठेलता रह गया, और हम लोग भी ठेलाते हैं अभी तक। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं, जो कि प्रशासनिक भवन के बाहर BBMKO के वो इस अपनी मांगों को रख रहे हैं कि उनके 4 महीने का जो वेतन है वो जल्द से जल्द उनको भुगतान किया जाए। साथ ही साथ जो भी कर्मचारियों के जिस तरीके से छुट्टी हो, या फिर बोनस हो, या फिर जो कार्य 8 घंटे की हो, उसको लेकर मांग लेकर बैठे। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि 4 महीने से वेतन बकाया रखा गया है, और कहीं ना कहीं परेशान होकर आज ये मजबूरन यहाँ पर धरना देने बैठे हैं और अपनी मांगों को पटल पर रख रहे हैं। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के साथ में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान, अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज, अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।